लाइफ में ना कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में कभी भी ऑप्शन की कमी नहीं होती है। कमी होती है तो इंसान की सोच में। इंसान जो होता है ना बहुत छोटा सोच लेके चलता है, माइपिक दृष्टिकोण लेके चलता है। उसको हमेशा लगता है कि बस इतना ही भर जीवन है। जैसे कुआं का मेढक होता है ना, वो कुआं में रहता है तो उसका जो दुनिया हो जाता है वो एक लिमिटेड हो जाता है। वो उतना ही दूर में घूमता रहता है। उसको लगता है कि बस यही दुनिया है। वहीं जो समुंदर का मेढक होता है ना, वो ब्रह्मांड पूरा सृष्टि देखे होता है, तो वो समझता है कि नहीं, लाइफ में सब कुछ है, सब कुछ हम अचीव कर सकते हैं। इससे जीवन में ना कभी भी परिस्थिति, परेशानी, मुसीबत आती है, वो सबके जीवन में आती है। इनफैक्ट लाइफ में जो परिस्थिति आती है ना, वो परेशान नहीं करती है, आपके दृष्टिकोण को खोलती है, मन को खोलती है, आपको आपके अपने जो अंदरूनी शक्ति है ना उससे परिचय कराती है। नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जब हम रहते हैं ना, तो अपनी शक्ति को खुद नहीं पहचान पाते हैं, तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मंडेन लाइफ जीते हैं, और इसी का फ़ायदा समाज, परिवार, परिवेश में जहाँ हम रहते हैं ना, कुछ दबंग लोग उठाते हैं। उनको लगता है कि अरे इस इंसान को हम दबा सकते हैं, तो आपके ऊपर क्या करते हैं, चढ़ के रखते हैं। और आपने कभी अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि आप ये समझ सको, सोच सको कि हाँ, हम कितना कुछ कर सकते हैं, मेरे अंदर कितनी शक्ति है। सिर्फ कमी है तो हमारी सोच में। हम जब तक छोटा सोच रखेंगे ना, आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला है। सोच को हमेशा बृहद रखो, विशाल रखो, बड़ा रखो, मजबूत रखो, तब आपको पता चलेगा लाइफ में कितना कुछ है करने को। जब तक आप संकुचित मानसिकता लेके जियोगे, या खासकर जिस समाज, परिवार, परिवेश में आप उठते बैठते हो ना, संगति पे हमेशा गौर किया करो कि आपको कैसे लोगों के साथ उठना बैठना है। जब छोटे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना, तो आपको लाइफ में सब कुछ छोटा ही नज़र आएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ करना है नहीं। तो वो जैसा जीवन जीते हैं, आपको भी वैसा ही जीवन दर्शन कराएंगे। आपको भी लगे कि हाँ, बस इतना ही भर जीवन है। लेकिन जब उठने वाले लोगों के साथ बैठोगे, उठोगे ना, तब आपका दृष्टिकोण भी विशाल होगा, बृहद होगा, खुलेगा, और आपको लगेगा कि नहीं, ये परिस्थिति परेशान करने के लिए नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, ये बेसिकली मुझे सीख दे रही है, आपकी मानसिकता को खोल रही है। नहीं तो होता क्या है ना कि परिस्थिति और परेशानी सबके जीवन में कॉमन है, और लाइफ बहुत सिंपल होता है, सरल होता है, लेकिन थॉट्स जो होते हैं ना बहुत जटिल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स लेके जियोगे ना, आप लाइफ में हमेशा ही हमेशा परेशान रहोगे, खुद परेशान होते रहोगे और बाकी लोगों को भी परेशान करोगे। इसलिए मन को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, और मन तब खुलता है जब आपका सोच परिवर्तित होता है। मतलब सोच को परिवर्तित करोगे, अपने सोच को फॉर्मेट करोगे ना। जैसे हम लोग मोबाइल में डाटा फॉर्मेट करते हैं, तो सारे गले डाटा होते हैं ना, जो मोबाइल को बार बार हैंग करते हैं, चलने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो सब डिलीट हो जाते हैं। तो फॉर्मेटिंग के बाद होता क्या है कि मोबाइल फिर से पिकअप कर लेता है। लाइफ के साथ भी यही होता है। पुराने सारे के जो थॉट्स बरसों से चल रहे हैं ना, सबको फॉर्मेट कर दो। जब वो फॉर्मेट हो जाएगा ना, आपको नया ऑप्शन दिखेगा, आपको लगेगा ये जीवन कितना सुंदर है, हमारे पास करने को कितना कुछ है। और रही बात एज की, तो एज कोई फैक्टर होता ही नहीं है, बच्चे के लिए भी नहीं। बहुत बार होता है ना, बच्चे असफल हो जाते हैं, माँ बाप उसको कोस के और ख़राब कर देते हैं। एक असफलता किसी के जीवन की ना पूरा डेस्टिनी नहीं डिसाइड करता, और एक सफलता, एक सक्सेस भी आपके लाइफ की पूरी डेस्टिनी को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, कर्म जीवन मांगता है, आपको हर समय कर्म करना है। फेल भी हो तो वो भी सिखा रहा है, और सक्सेस हो तब तो और ज़्यादा सीखो। क्यों? क्योंकि आगे आपको और भी अच्छा करना है, जहाँ पे हो वहाँ से आगे जाना है। इसलिए दोनों परिस्थिति में ना आपको कर्म करते रहना है, और जितना ज़्यादा कर्म करोगे ना, मन उतना ज़्यादा खुलता है। और जब मन खुलता है ना, तो मन हमेशा बढ़ने के बारे में ऑप्शन तलाशता है। आप खुद भी बढ़ोगे, और अपने साथ चलने वाले जो इष्ट मित्र हैं ना आपके, उनको भी बढ़ने में मदद करोगे। इसलिए ना कभी भी संकुचित सोच लेके मत जिया करो। बहुत से लोग होते हैं ना, अपने जीवन की परिस्थिति से परेशान नहीं होते हैं, अपनी सोच से परेशान होते हैं। और उस सोच का कारण क्या होता है? उनके परिवार के लोग, मित्र लोग। खासकर ऐसे समाज में ना, जहाँ आप थोड़ा बहुत क्रांतिकारी विचारधारा रखते हो, बहुत उठने वाला विचारधारा रखते हो, थोड़ा हट के बात करते हो कि नहीं, हम प्रोग्रेस करेंगे, ये जो संकुचित मानसिकता है, या जो छोटी सोच है, या मर्यादा में लिपटे हुए लोग हैं, वो सब से हम निकल के अपने जीवन को उठाएंगे, तो देखना कि लोग आपका कितना विरोध करना शुरू करेंगे, हर एंगल से आपको गिराने लगेंगे। ऐसी स्थिति में ना चुपचाप मन को शांत रखो, कर्म करो। इंसान का कर्म ही भविष्य बनाता है, लाइफ का डेस्टिनी डिसाइड करता है, और कर्म जो होता है ना, ऊपर वाला देखता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, उनके फीडबैक को साइड कर दो, अपने उठने के बारे में सोचो। जब मन का सोच विस्तार रहेगा ना, विशाल रहेगा, तो जीवन भी विशाल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आप भी ग्रो करने लगोगे, उठने लगोगे।